जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र डागर आप सबसे फिर से एक बार जुड़ा हूं सिर्फ और सिर्फ वही मुद्दा हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जिसके लिए 18 फरवरी की शाम की शिफ्ट से जब से सभी को यह पता चला है कि यह पेपर एक बड़े स्तर पर लीक हुआ था और इसकी जो आंसर की थी सोशल मीडिया पर, टेलीग्राम पर, सब जगह पर इस प्रकार से वायरल हुई कि एक एक बच्चे तक पहुंच रही थी वो। और शाम को देखा तो एज इट इज क्वेश्चन वहां पर देखने को मिले और इसके लिए बच्चों ने भी इतने ज्यादा प्रूफ दिए। और उसके अलावा कल विवेक सर ने भी लाइव आकर आपको प्रूफ दिखाए कि हां वास्तविकता में यह प्रूफ है और इस प्रकार से पेपर इस स्तर पर लीक हुआ है। फिर भी सरकार मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन 2 दिन से सभी टीचर्स ने, सभी प्लेटफॉर्म ने एक साथ आकर एक ही आवाज उठाई यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कि दोबारा से एग्जाम कंडक्ट कराया जाए और इस स्तर पर यह लीक हुआ है। तो सरकार ने बच्चों को एक लॉलीपॉप देने के लिए एक कमेटी का गठन किया। भाई ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का, जब साफ स्पष्ट दिखने लगा हुआ है। परसों तक जो सरकार बोल रही थी कि यह एग्जाम लीक ही नहीं हुआ किसी भी प्रकार से, कल वो कुछ लोगों को गिरफ्तार करके दिखा रही है, जांच कमेटी को गठित कर रही है। किस लिए? जब आप यही मानने बैठे हो कि यह लीक ही नहीं हुआ तो किस लिए कमेटी का गठन किया गया है? सरकार को भी पता है इस बात का तो कि हां पेपर तो लीक हुआ है, लेकिन इतने ज्यादा बच्चों का एग्जाम दोबारा से कंडक्ट कराना, योगी सरकार हम अच्छे से समझते हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उन सभी बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए जिन बच्चों ने एक सपना देखा था, एक गरीब परिवार का बच्चा, एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा, जिन्होंने और जिनके मां बाप ने एक सपना देखा था कि हमारा बच्चा भी यूपी पुलिस के अंदर एक कांस्टेबल, एक सिपाही के पद पर भर्ती हो सकता है। उन्होंने शिद्दत के साथ तैयारी की थी, लेकिन योगी सरकार तो फिर से अंधी और बैरी बनी हुई है। यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और इसी के लिए कल नवीन सर ने एक पहल की कि बुलंदशहर से लेकर और लखनऊ तक पैदल यात्रा करते हैं और पूरी कानून व्यवस्था का ध्यान में रखते हुए, सभी नियमों का पालन करते हुए सभी स्टूडेंट होंगे और साथ में सभी टीचर्स को एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए आग्रह किया। तो सभी टीचर्स उनके साथ खड़े हैं। यह बात मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिर्फ एक बात बोलने के लिए आया था कि हम सब साथ हैं, चाहे आदित्य रंजन सर हो या हमारे विक्रमजीत सर हो या नवीन सर हो या विवेक सर हो। तो भाई आज कुछ सूचना इस प्रकार की भी आई कि इस प्रकार से नवीन सर ने कल जैसे ही अनाउंस किया उसके बाद प्रशासन उनको गिरफ्तार करना चाहती है या इस यात्रा को करना नहीं चाहती कि हां इस प्रकार से यात्रा चले। तो एक बात बता देते हैं कि हम सब एक हैं, क्योंकि स्टूडेंट से ही हम लोग हैं। अगर स्टूडेंट के साथ अन्याय होगा तो हम 1% भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बात सुन लीजिए, प्रशासन कान खोल करके बात सुन लीजिए। और नवीन सर आप भी बिल्कुल दिल से एक बात बोल रहा हूं कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अगर कहीं पर प्रशासन गिरफ्तार करने की तो एक छोटी सी बात है, कहीं पर जान देने की भी बात आएगी तो सबसे आगे हम खड़े मिलेंगे आप लोगों को, क्योंकि हमारे बच्चों को न्याय दिलाने की बात है और हम सब साथ हैं। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि एक एक टीचर हर प्लेटफॉर्म से, सभी टीचर एक साथ आकर खड़े हों बुलंदशहर से और लखनऊ तक की वो पैदल यात्रा करें। और नवीन सर ने जो आप सबसे आग्रह किया था कि सबको एक शांतिपूर्ण यात्रा करनी है, मैं भी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से एक ही आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि आपका भविष्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी ऐसा कदम ना उठाना कि जिससे हमारे भविष्य पर बात आए। तो सभी बच्चों को कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, सभी नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्वक तरीके से यात्रा करनी और हमारे जो ज्ञापन सौंपने हैं उनको बिल्कुल जैसे पढ़े लिखे लोग होंगे आप लोगों के साथ, आप भी एक पढ़े लिखे लोग हो, तो कहीं पर भी एक अज्ञानी बच्चे का डिसीजन, कोई भी ऐसा बच्चा दिखे आपको जो है सामाजिक तत्व है जो शांतिपूर्वक नहीं कर सकता, उनसे हाथ जोड़कर यही बोलूंगा कि वो बिल्कुल भी इस यात्रा में शामिल ना हो। सभी बच्चे जो फेयरली एक अच्छे तौर तरीके से ये चाहते हैं कि परीक्षा हो और योग्य उम्मीदवार को ही उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पद मिले और सभी भर्तियों के अंदर इसी प्रकार से निष्पक्षता के साथ एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, चाहे इससे पहले कितने भी पेपर लीक हुए हों। भाई एक बात सोचने की है, छोटी सी बात सोचने की, माइंड में रखिए कि यूपीएससी हर वर्ष एग्जाम कंडक्ट करता है। एनडीए का ऑफलाइन नहीं होता है क्या? कभी आपने सुना कि वो लीक होता है इतने बड़े स्तर पर? कभी भी लीक नहीं हुआ। तो भाई ऐसा ही क्योंकि यूपी के अंदर उत्तर पहले आते हैं और प्रश्न बाद में आते हैं। अब 1% भी सहन नहीं होगा। हम सब टीचर, आप सब विद्यार्थियों के साथ और सब टीचर एक साथ खड़े हैं, इस प्रकार से हाथ पकड़े, टेंशन फ्री रहे सभी बच्चे। और सिर्फ एक बात को माइंड में रखना कि सभी नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्वक तरीके से हमें अपनी यात्रा को सुचारू रूप से लखनऊ तक पहुंचाना है। और सब बच्चों की सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड कि पेपर को दोबारा से कंडक्ट कराया जाए और
फेयरली पेपर हो। तो सभी बच्चों से एक बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, सभी बच्चे सिर्फ एक बात सोच के चलें कि आपके माता पिता ने आपके लिए बड़े बड़े सपने देखे हैं और आप लोगों के सपने के लिए हम सब आपके साथ खड़े हैं, चाहे पढ़ाने की बात हो या आप लोगों को न्याय दिलाने की बात हो। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को जय हिंद, नमस्ते।